Hello dear students, this is your geography assignment number 1. Today we will start chapter number 9. The name of the chapter is Energy and Power Resources. So first of all, what are sources of energy? Energy is important for various activities, right from small household tasks to complex industrial process. In other words, it is the ability to do work. So energy हर जगह पे हमें वर्क करने के लिए चाहिए होती है. An energy source can be defined as something that a person or organization can use to produce heat, power or electricity. So energy होता क्या है? ये एक वो चीज़ है जिसकी हेल्प से हम heat, power and electricity को produce कर सकते हैं. A naturally occurring substance that stores energy is known as fuel. So वो substance जो naturally हमें nature से मिलता है और जिसमें energy store होती है उसको हम fuel कहते हैं. Energy sources are mainly of two types. Energy के sources दो तरह के होते हैं, renewable and non-renewable. Renewable energy sources. Renewable sources refer to those energy sources that originate in nature and can be replenished. So renewable sources वो होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं और जिनको हम बार बार गेन कर सकते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होते. दे कैन बी यूज्ड रेपिटेडली. उनको हम रेपिटेडली यूज़ कर सकते हैं. दीज सोर्सेज इंक्लूड सोलर एनर्जी obtained from sunlight, wind energy obtained from wind, hydro power obtained from water sources. So renewable sources की ये examples हैं. And geothermal energy obtained from the heat of the earth. Some of the important renewable energy sources are as follows. So कुछ important renewable sources दिए गए हैं जैसे कि solar power. Solar power is derived from solar energy, which is a freely available source of energy originating from sunlight. Solar power हमें sunlight से मिलती है और ये free to use है. It is one of the important non-conventional sources of energy because it is non-polluting. So ये एक conventional source of energy है क्योंकि इससे pollution cause नहीं होता. Sunlight can be utilized in various ways to obtain solar power. So solar power को generate करने के लिए हम sunlight को अलग अलग method से use कर सकते हैं. It can be obtained using solar panels. So हम solar panels की help से भी सोलर पावर को जनरेट कर सकते हैं. सोलर पैनल्स आर मेड ऑफ थिन सेमी कंडक्टिंग मटीरियल्स. सो सोलर पैनल्स बनते हैं सेमी कंडक्टिंग मटीरियल्स. व्हेन दे आर एक्सपोज टू सनलाइट दे ऑब्जर्व हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. सो सोलर पैनल्स को जब हम सनलाइट से एक्सपोज करते हैं तो वो हीट और लाइट को ऑब्जर्व कर लेते हैं, विच आर देन कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक करंट. और उसके बाद वो हीट और लाइट इलेक्ट्रिक करंट में चेंज हो जाती है. सोलर पावर कैन बी यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग वाटर. सोलर पावर को हम कुकिंग और वाटर को हीट करने में यूज़ करते हैं. इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग, वाटर पंपिंग, desalinating salty water, charging electronics such as electronic calculators and watches, and powering traffic and railway signals. So इन चीज़ों में भी हम सोलर पैनल्स को यूज़ करते हैं. हाइड्रो पावर. द एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फॉलिंग और फ्लोइंग वाटर अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड हाइड्रो पावर. सो हाइड्रो पावर वो पावर है जो हमें वाटर से मिलती है जब वो ग्रेविटी के अंडर फ्लो करता है या फिर फॉल करता है. इट इज़ जनरेटेड एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स. सो हाइड्रो पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स में जनरेट होती है. ऑल्सो कॉल्ड वाटर पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. इसको वाटर पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी बोलते हैं. द फ्लोइंग वाटर फ्रॉम वाटर रिजर्वर्स सच एज रिवर्स, डैम्स एंड लेक्स टर्न द व्हील्स ऑफ लार्ज टर्बाइन्स इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. सो बड़ी बड़ी टर्बाइन्स की हेल्प से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. Wind power. The difference in pressure between different areas on Earth's surface causes wind. So अर्थ के डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट प्रेशर्स होते हैं, उसके कारण अलग अलग एरिया में विंड्स फॉर्म होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं. विंड इज़ वाइडली अवेलेबल एंड फ्री फॉर यूज़. सो विंड हर जगह पे अवेलेबल है और ये भी फ्री टू यूज़ है. अ विंड मिल इज़ अ टाइप ऑफ मेडिसिन मशीन दैट कन्वर्ट्स विंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी. सो विंड पावर को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम विंड मिल को यूज़ करते हैं. इट इज़ मेड ऑफ 3 लार्ज ब्लेड्स अटैच टू अ टर्बाइन. ये 3 बड़े बड़े ब्लेड्स की हेल्प से बनी हुई होती है मशीन, जो कि एक टर्बाइन से भी अटैच्ड होते हैं. द टर्बाइन इज़ लिंक्ड टू अ जनरेटर. उसके बाद जो टर्बाइन है वो एक जनरेटर से अटैच होता है. व्हेन विंड ब्लोज इट टर्न्स द टर्बाइन.
the blades of the windmill, and the connector turbine converts the wind energy to electric energy. The leading producers of wind power are China, USA, Germany, Spain and India. So जो विंड पावर है वो कहाँ पे बनती है, कौन कौन सी कंट्रीज प्रोड्यूस करती हैं? चाइना, यूएसए, जर्मनी, स्पेन एंड इंडिया. जियोथर्मल एनर्जी इज़ द हीट फ्रॉम द अर्थ. सो जियोथर्मल एनर्जी वो एनर्जी है जो हमें अर्थ से मिलती है. It's clean and sustainable. Resources of geothermal energy range from the shallow ground to hot water and hot rock found a few miles beneath the Earth's surface. तो जियोथर्मल एनर्जी बनाने के लिए जो हीट हमें चाहिए वो अर्थ के अंदर हॉट वाटर और हॉट रॉक से मिलती है. And down even deeper to the extremely high temperatures of molten rock called magma. और अर्थ के अंदर वो काफ़ी डीप जब जाके हमें मैग्मा मिलता है, उससे जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है. मोस्टली एनर्जी इज़ ड्राइव फ्रॉम हॉट स्प्रिंग्स. सो मोस्टली ये एनर्जी हमें हॉट स्प्रिंग से मिलती है. अ जियोथर्मल पावर प्लांट वर्क्स बाय टैपिंग इनटू स्टीम और हॉट वाटर रिजर्वर्स अंडरग्राउंड. The heat is used to derive an electrical generator. India has such plants in Parvati Valley, Manikaran, हिमाचल प्रदेश एंड इन लेह. सो वो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए उन हॉट वाटर रिजर्वर्स को इलेक्ट्रिकल जनरेटर से अटैच किया जाता है, जो उनको बाद में इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं. और इंडिया में ये चीज़ें, ये प्लांट्स कहाँ पे हैं? पार्वती वैली, मणिकरण, हिमाचल प्रदेश एंड लेह में. Now come to the back exercise of the chapter. Fill in the blanks. Dash are made up of thin semiconducting materials. ये हमने पढ़ा था कि कौन सी चीज़ें semiconducting materials से बनती हैं? Solar panels. The generation of electricity using the force of tides is known as tidal power. So जब हम tides की help से electricity generate करते हैं तो उस चीज़ को हम tidal power बोलते हैं. Fossil fuels are widely used non-renewable sources of energy. So fossil fuels non-renewable sources of energy होते हैं. Bituminous coal contains about 45 to 86% carbon. So जो bituminous coal होता है उसमें कार्बन 45% से 86% तक होती है. Sirisailem hydroelectric project is built over the Krishna river. So जो Sirisailem hydroelectric project है वो कृष्णा river पे बना हुआ है. Now take the correct answer. What is India's rank with respect to the number of dams? So India का rank number of dams के according कितना है? तो 7. What is the electricity generation capacity of Jhakra powerhouse? Jhakra powerhouse की electricity generation capacity 1500 megawatts है. Which hydroelectric project is located over the Bhagirathi river? Sardar Sarovar. Which of the following is a non-renewable source of energy? तो वो है petroleum, because solar, wind and tidal power are renewable sources of energy. Which part of a windmill converts the wind energy to electrical energy? Turbines. Turbines की help से जो wind energy है वो electrical energy में convert होती है. Now match the following. यहाँ पे hydroelectric projects and there are name of states. So पहले कोयना हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में. टेहरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में. श्रीसाइलम हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में. झाकड़ा पावर हाउस ये है हिमाचल प्रदेश में. सरदार सरोवर ये है गुजरात में. नाउ स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. सोलर पैनल्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रो पावर. ये फॉल्स है क्योंकि सोलर पैनल्स सोलर एनर्जी बनाने में हेल्प करते हैं, ना कि हाइड्रो पावर में. कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस. ये ट्रू है. जब हम फ्यूल्स को बर्न करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस प्रोड्यूस होंगी. पेट्रोलियम इज़ रिफाइंड टू प्रोड्यूस पेट्रोल, डीजल एंड कैरोसिन. ये भी ट्रू है. पेट्रोलियम को हम रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन बनाते हैं. पीट इज़ द बेस्ट क्वालिटी कोल. ये फॉल्स है. पीट बेस्ट क्वालिटी का कोल नहीं होता. झाकड़ा पावर हाउस इज़ बिल्ट ओवर द कृष्णा रिवर. झाकड़ा ये फॉल्स है. झाकड़ा पावर हाउस कृष्णा रिवर पे नहीं बना. सो दिस इज़ फॉल्स. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.